आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस संजीव हंस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। संजीव हंस पर आरोप लगे हैं कि आईएएस अधिकारी ने घूस में मर्सिडीज कार लिया। एक तरफ संजीव हंस जो कि 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 100 करोड़ रुपए के करप्शन का इल्जाम लगा है। दूसरी तरफ इनसे बैच में जूनियर, इनसे उम्र में छोटे और इनसे पोजीशन में भी काफी जूनियर हैं आईएएस आर्मस्ट्रांग पेम, जो कि 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले में जब कुछ साल पहले एक युवा आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम की तैनाती होती है तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपने अनोखे काम से एक इतिहास रच देंगे। इन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी, वो भी बिना सरकारी फंड से। दोस्तों, इस पूरे न्यूज को हम लोग केस स्टडी में कन्वर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों कहानियों से आप क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, एथिकल गवर्नेंस के बारे में हम बात करेंगे कि भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, और आखिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट, सपना है आपका आईएएस बनना, आखिर क्या सीख सकते हैं इस पूरे कहानी से। दोस्तों, एक आईएएस का मतलब होता है देश की सेवा। तो आखिर कैसे एक ही कुर्सी पर बैठ के ये दो अलग अलग व्यक्तियों ने किस तरीके से अपना नाम कमाया है। एक का नाम आप देख ही रहे हैं और दूसरे का नाम मिरेकल मैन से कहा गया है। सो डिटेल में समझते हैं इस कंप्लीट वीडियो को कि आखिर हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, मैं ज्यादा कुछ इनके कहानी में डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि गजब का करप्शन किया है भाई, गजब का करप्शन। मतलब कि ईडी का कहना है कि 23 करोड़ रुपए तो इनके अपने घर से मिले हैं, बाकी 60-70 लाख के गहने, अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पे इनके काफी पैसे मिले हैं, 70 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स, न जाने कहां कहां नागपुर, दिल्ली और जयपुर में फ्लैट मिले हैं। गजब का करप्शन मिला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रही बात इनकी, जो कि 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर मणिपुर कैडर से आर्मस्ट्रांग पेम, जिन्होंने सन 2012 में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो कि पूरे दुनिया में, इंडिया में तो नहीं, पूरे दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं दोस्तों। मतलब कि इन्होंने मिरेकल मैन का वो टाइटल अचीव किया है। क्यों किया है? क्योंकि बिना सरकारी मदद के, मतलब अथॉरिटी तो इनके पास थी लेकिन फंड्स नहीं थे कि वो सड़क बना पाए 100 किलोमीटर की। आपको तो पता है कि वो हिली एरियाज ऐसे हैं जहां पे रोजमर्रा में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मणिपुर से लेकर नागालैंड, नागालैंड से लेकर आसाम तक क्या जबरदस्त 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी है, और वो भी बिना सरकारी फंड के। दोस्तों, यहां पर बात ध्यान देने वाली है कि जब एक आईएएस ऑफिसर अपनी जो पब्लिक इमेज है उसको किस तरीके से यूज करता है। इन्होंने फेसबुक पर मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, सारी की सारी इनिशिएटिव फेसबुक पे लिए थे और फंड रेज करना वहां से शुरू कर दिया था, लोगों से एक तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए कि यार मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं, कैन यू प्लीज कंट्रीब्यूट। 50 लाख रुपए इन्होंने फेसबुक के जरिए कमाए। और सोच के देखिए कि एक दिन ऐसा आया कि इनको फेसबुक बुला दिया था, कैलिफोर्निया में इनको बुलाया गया था, और उस दिन के बाद से इनकी तकदीर, जिंदगी एकदम बदल गई। इनकी तो बदली, इन्होंने कई लोगों की बदल दी। सोचो कि जहां पर मतलब सड़क का नामो निशान नहीं था, वहां पर 100 किलोमीटर की वो सड़क बन गई। लोगों की कितनी मदद हुई होगी, और ये सिर्फ जनता की मदद से की है। सीखने वाली बात यह है, आज के दौर में जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है, किस तरीके से वो अपनी फैन फॉलोइंग को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में, इक्वालिटी वे में, और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने फैन फॉलोइंग को यूज किया है। और जनता आ गई थी सड़क बनाने। सोचिए, सरकारी सेवा नहीं मिल पाई लेकिन जनता आ गई थी सड़क बनाने। दोस्तों, डिटेल में हम बात करेंगे। मैं भी आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं, कुछ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपकी भी मदद मिलेगी। आप चाहे मणिपुर से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, या फिर तेलंगाना से हो, या बिहार, यूपी से हो, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो मैं आपको ये गिलहरी जैसी शक्ल वाला एआई टूल सजेस्ट कर रहा हूं। ये स्पार्की एआई है दोस्तों। ये एक नवाचार, इनोवेशन है, आपके मोबाइल में रहेगा। अगर आप अकेले भी हैं, आपको सिखा के चला जाएगा। आप यूज कर सकते हैं इसको अपनी अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी समझने के लिए। कैसे? ये आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी, आपकी रीडिंग स्पीड भी आप बताएगा आपको। दूसरी चीज, ये एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि आपको रियल टाइम पर प्रोग्रेस बताएगा
कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, आपका ग्रामर सही है, आपकी वोकैबुलरी सही है। इनफैक्ट आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव भी कर सकते हैं। याद है बचपन में हम लोग नॉलेज को कनॉलेज बोलते थे, तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। कोई होता नहीं था हमें सिखाने वाला, ये सिखा देगा आपको कि नहीं, कनॉलेज नहीं, नॉलेज होता है। प्रोनाउंसिएशन को कैसे बोलना है, मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखा रहा हूं, उस डेमो वीडियो को देखिए। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है। आज ही जाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। ये गूगल प्ले पे अवेलेबल है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं संजीव हंस की और आर्मस्ट्रांग पेम की। आपको पता है ना कि 1997 बैच के बिहार कैडर के संजीव हंस आईएएस ऑफिसर और ये मणिपुर कैडर के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। जब ये कांड हुआ तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे, एनर्जी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि लगभग आईएएस बनने के 15 साल के बाद लगभग ये डबल प्रमोशन पाके ये यहां तक पहुंचे हैं। और जब इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था तब ये बिल्कुल ट्रेनी थे, और फिर 2012 में जब ये आईएएस प्रॉपर बने तो तुरंत ही इनिशिएटिव ले लिया था। ठीक है, तो मतलब आप रेडी रहिए, अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप तुरंत कर लेंगे। अभी करंट क्या स्टेटस है, करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं भैया, और ये जो है मतलब मिसाल बन चुके हैं पूरे देश पूरी दुनिया के लिए अपने इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के लिए। अभी इन पर लगभग 100 करोड़ के करप्शन के चार्जेस हैं और इन्होंने 100 किलोमीटर के पीपल्स रोड नाम का बना दिया है, एक सड़क बना दी है बिना गवर्नमेंट के फंड को यूज किए हुए। पब्लिक परसेप्शन आपको पता ही है, ऐसे लोगों पर पब्लिक परसेप्शन क्या है। आप बस संजीव हंस टाइप कर दीजिए, परसेप्शन आपको दिख जाएगा, और एक बार आप मिरेकल मैन टाइप कर दीजिए, आपको परसेप्शन दिख जाएगा। लीगल इशू चल रहे हैं इनके ऊपर सिर्फ अप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन है और अप्रिसिएशन है। साथियों, गवर्नेंस की फिलॉसफी पर कंपैरिजन हम लोग करते हैं, ये आपके एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस एस्पेक्ट अपने पोजीशन और अपनी पावर को यूज करते हुए कैसे नेगेटिव वे में इन्होंने किया है, इन्होंने पॉजिटिव वे किया है। नेगेटिव वे मतलब कि एक्सप्लॉइट किया है पर्सनल गेन के लिए। इतनी बड़ी पोजीशन आपने कभी देखा है कि पंचर वाला इतना बड़ा स्कैम कर दिया 2000 करोड़ का, 200 करोड़ का? नहीं, जो जितने बड़े लेवल पे पहुंच जाए वो उतना बड़ा स्कैम कर सकता है। ठीक है, सो एक्सप्लॉइटेड पावर फॉर पर्सनल गेन, इन्होंने अपने अथॉरिटी को यूज किया और जनता को सेवा में लगने का मौका कर दिया। रेस्पॉन्स टू चैलेंजेस तो इनके पास भी आए होंगे, ऑफर इनके पास भी आए थे, ऑफर तो इनके पास भी आए होंगे, लेकिन इन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिस अपनाया जिसकी वजह से आज इनका नाम डाउनफॉल हो गया। इन्होंने काफी इनिशिएटिव्स रन किए, पीपल्स सेंटर्ड अप्रोच इन्होंने अपनाया था जनता के लिए। इंपैक्ट ऑन पब्लिक सर्विस, आईएएस क्यों बनता है? लोक सेवा के लिए, जनता के लिए, इस देश के लिए। सिविल सर्वेंट का नाम इन्होंने काला धब्बा लगा दिया है और इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं सिविल सर्वेंट के उस टोपी को, उस कंधे को, उस ब्लेजर को, उस कुर्सी को, नाम को। पोटेंशियल ऑफ सिविल सर्वेंट्स एग्जाम्पल दिया जाता है, लबासना में भी इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, कई जगह इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, टॉक शो के लिए बुलाया जाता है। क्या लेगेसी छोड़ के गए? ये लेगेसी छोड़ के गए हैं सिंबल ऑफ करप्शन, संजीव हंस। ये क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं? रोल मॉडल फॉर एथिकल गवर्नेंस। तो जब भी आपके मेंस GS4 में कभी गवर्नेंस या एथिकल गवर्नेंस पे सवाल आएगा तो डेफिनेटली आप इनको कोट कर सकते हैं और एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा। अब आप सीख क्या सकते हैं एज एन एस्पिरेंट? व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी आइदर द नेक्स्ट आर्मस्ट्रांग पेम और यू हैव टू डिसाइड डू यू वांट टू बी IAS संजीव हंस एंड व्हाटएवर। सो नंबर 1, सबसे पहले यहां सीखते हैं इंटेग्रिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पब्लिक सर्विस। मतलब सत्यनिष्ठा ही लोक सेवा की सबसे बड़ी जरूरत है। लोक सेवा करना है तो सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। सत्यनिष्ठ मतलब कि ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, अपने काम से, अपनी कुर्सी से, अपने देश से, अपने आप से। संजीव हंस ने इसको नहीं ध्यान से लिया और अनएथिकल हुए वो, और उनका
डाउनफॉल चालू हो गया। वहीं आर्मस्ट्रांग पेम ने किस तरीके से सत्यनिष्ठा के पावर को समझा और लोगों को यूनाइट कर लिया, समझे। दूसरी चीज, सर्विस ओरिएंटेड लीडरशिप। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि जब लीडर ऐसा था तो उसके सबऑर्डिनेट कैसे होंगे। आप समझ सकते हो कि आईएएस आर्मस्ट्रांग पेम के जो भी टीममेट्स होंगे उनको कितना इंस्पिरेशन, कितना कुछ सीखने को मिलता होगा। बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, उनका काम से सीखने को मिल जाता है। लेकिन अब आईएएस जो संजीव हंस हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स देखिए, समझ में आ रहा है। आई थिंक मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है। तो सर्विस ओरिएंटेड लीडरशिप होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनोवेशन इन गवर्नेंस। आप आर्मस्ट्रांग पेम डालेंगे ना यूट्यूब पे या गूगल पे, तो इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी वीडियो आ जाएगा। आर्मस्ट्रांग पेम जी का कहना था कि मैं इनोवेशन पे बहुत यकीन रखता हूं। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, अभी भी भारत देश में इतना कुछ करने के लिए है ना। रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में बहुत कुछ करने के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप भी अगले आर्मस्ट्रांग पेम बन सकते हो। आई एम टेलिंग यू, मेरा स्टूडेंट अगर निकल गया ना, मैं सही में बता रहा हूं, अगर संजीव हंस टाइप के अगर भाई गलत काम करते हुए, मैं सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा और मतलब चमाट लगाऊंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं। बट हम पढ़ाते ही ऐसे हैं। हमारा टीचिंग का मकसद क्या है? आर्मस्ट्रांग पेम बनना। टीचिंग का मकसद क्या है? अभी रिसेंटली आपने वीडियो देखा होगा ना कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, मतलब जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने पूरे ऑफिस को पनिशमेंट दे दी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दो बुजुर्ग व्यक्तियों को, मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, बुजुर्ग थे, उनको खड़ा रखा 1 घंटे तक। मतलब दिस इज सच एन इनह्यूमन थिंग। सो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि सीख दिलाई कि देखो वो 1 घंटे खड़े थे, अब तुम 1 घंटे स्टैंड अप होकर काम करो, है ना। तो ऐसे मिसाल बन जाते हैं। इनोवेटिव इन गवर्नेंस का मतलब यह है ताकि प्रॉब्लम तो आएंगी। क्रिएटिव सॉल्यूशन क्या है? जिंदगी में प्रॉब्लम तो रहेंगी। आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। नेगेटिविटी तो आती ही आती है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाना पड़ता है, ठीक। सो आई होप अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चैप्टर 3 कर्म योग में लिखा हुआ है कि हमारा धर्म ही हमारा कर्म है। अगर आपका धर्म जो है वो सेल्फलेसली, मतलब बिना किसी पर्सनल गेन से अटैच है, आप कमाल कर जाएंगे और एक बढ़िया समाज आप रचेंगे। लेकिन अगर आपका धर्म पर्सनल गेन हो गया तो फिर गया समाज और भाई आप भी चले जाएंगे। तो संजीव हंस ने क्या किया कि उन्होंने मिसयूज किया अपनी अथॉरिटी को, ठीक है, अपने धर्म के खिलाफ गए और पर्सनल एनरिचमेंट के लिए, पर्सनल गेन के लिए अपने पोजीशन को यूज किया कि अपना पैसा लगा लो या फिर अपने लोगों को सपोर्ट करो या फिर अपना घर बनवा लो सरकारी फंड से, जनता के पैसे से। इससे क्या हुआ? जनता का विश्वास टूटा और फिर भरोसा गिरा, ये गए अंदर। आर्मस्ट्रांग पेम ने अपने धर्म को, यानी कि लोक सेवा का जो सबसे बड़ा मूल्य है, सत्यनिष्ठा को, उसको समझा, उसकी पावर को समझा और प्रायोरिटाइज किया जनता का कल्याण। वो प्रायोरिटाइज करते करते आज ये आर्मस्ट्रांग पेम है। भगवत गीता का दूसरा एक और पॉइंट है सेल्फलेस एक्शन। गीता कहता है कि कृष्ण कहते हैं कि एक्शन जो है वो अगर सेल्फिश इंटेंट से किया गया है तो फिर वो कहीं ना कहीं सफर करेगा। वो हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर करेगा। अगर सेल्फिश इंटेंट होके लोक सेवा कर रहे हैं आप, तो वो लोक सेवा नहीं है, वो पर्सनल गेन है। तो वो नहीं करनी है, आपको सेल्फलेसली काम करना है, जिसकी वजह से समाज और हर एक व्यक्ति का उद्धार होगा। सेम सिचुएशन कि जो हंस साहब थे, उनका ये जो कॉन्सिक्वेंसेस रहा वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव, और आज वो शायद जेल की हवा खाने वाले सिचुएशन में है। अब महात्मा गांधी का क्या कहना है? महात्मा गांधी ने खुद ही कहा था, उनकी एक फिलॉसफी है सर्वोदया। सर्वोदया मतलब कि वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका कल्याण हो। मतलब कि जो गवर्नेंस होता है ना, वो सुशासन, वो ऐसा होना चाहिए कि इस देश के आखिरी गांव में, आखिरी घर में, आखिरी व्यक्ति को भी वो सर्विस पहुंचनी चाहिए, वो लोक सेवा भाव पहुंचनी चाहिए, जिसको हम अंत्योदय का नाम देते हैं, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। ये सेवा भाव होनी चाहिए, यही होना चाहिए मोटो एक पब्लिक सर्वेंट का, जिस भी जिले में वो काम कर रहा है। आर्मस्ट्रांग पेम ने रोड बनाते वक्त इसी बात को समझा होगा और लिटरली उन्होंने
अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी जिन्होंने मतलब कितना इकोनॉमी डेवलप हो गई होगी, सड़क पे अब चलना, अब सामान इधर से उधर ले आना, लोग आराम से नागालैंड, आराम से आसाम, मणिपुर पहुंच जाते होंगे। वहीं पर संजीव हंस जो थे उन्होंने धोखा दिया है इस पूरे आइडियोलॉजी को, इन्होंने धोखा दिया है जो शपथ ली थी, इन्होंने धोखा दिया है कल्याणकारी काम को। सत्याग्रह, सत्य और सत्यनिष्ठा, महात्मा गांधी का सबसे फाउंडेशन प्रिंसिपल है सत्याग्रह। अपने आप से अगर सत्य नहीं होंगे तो फिर तो बॉस नहीं हो पाएगा। यहां तक अगर आपने पहुंच चुके हैं तो आप बोलिएगा कि जय हिंद, हम जीतेंगे। दोस्तों, ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं और फैसला आपको करना है कि आपका रोल मॉडल कौन सा होगा। जैसा आपका रोल मॉडल होगा वैसे ही आप बनेंगे, वैसी छाप आप पर पड़ेगी। ये देखिए, ये भी एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने 500 रुपए में सिर्फ अपनी शादी खत्म कर ली और 48 घंटे बाद काम पर लौट गए थे। ये होता है लोक सेवा भावना। इसलिए अगर आप सत्यनिष्ठ के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी फोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं। रिसेंटली हमने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में न्यू ईयर और क्रिसमस का एक ऑफर निकाला जहां पर 2499 में आप इस पूरे टेस्ट सीरीज को एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस के साथ आप घर ले जा सकते हैं और हर वीकेंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी टाइम है। 5 लेवल में इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है जिससे आप प्रैक्टिस, रिवाइज और रिपीट कर सकते हैं। लेवल 1 एनसीईआरटी फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपका। लेवल 2 पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होकर हमने वैसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं। लेवल 3 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बने हैं एमसीक्यूज। और लेवल 4 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट पैरेलली टेस्ट बना है। और लेवल 5 है सिम्युलेट प्रीलिम्स, मतलब कि एकदम प्रीलिम्स जैसा सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक। और इन सब में एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपका मेरे साथ यहां पर ग्रुप डिस्कशन होगा आफ्टर टेस्ट। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो आप जाइए आज ही हमारे वेबसाइट से इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए और स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।